choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माइस्ट्रो वॉर एंड पैक्स। वैसे तो इस सीरीज का नाम पहले वाली सीरीज से अलग है, लेकिन इसकी स्टोरी ठीक उसके बाद की है। तो हल्क हरकुलिस को मारकर डिस्टोपिया का राजा बन चुका है और अब वो खुद के लिए माइस्ट्रो नाम का इस्तेमाल कर रहा है। हार्टफोर्ड शहर, यहाँ कुछ लोग चेक पॉइंट पे पहरेदारी दे रहे हैं, आसपास के एरिया पे नजर रखे हुए हैं। पहला आदमी दूसरे चेक पॉइंट से कांटेक्ट करता है। चेक पॉइंट अल्फा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? हेलो, आवाज आ रही है? दूसरे आदमी ने पूछा। वो जवाब क्यों नहीं दे रहे? तो पहले आदमी ने कहा, मुझे कैसे पता होगा, शायद उनके डिवाइस खराब हो गए होंगे। दूसरा आदमी कहता है, 10 मिनट पहले तो सही काम कर रहे थे, शायद वो मर चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। पहले आदमी ने उसके ऊपर गन तान ली। तुमने अगर एक और बार ऐसी बकवास की तो तुम्हारी खोपड़ी खोल दूंगा। दूसरे आदमी ने कहा, तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? चला दो गोली, तुम मेरे ऊपर एहसान करोगे। पहला आदमी फिर से उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए बोलता है। तभी एक तीसरे आदमी ने बताया, रुको, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। ओह फक। पहला आदमी पूछता है, क्या दिखाई दे रहा है? तीसरे आदमी ने कहा, ओ भाई साहब, लग गई समझो, वो आ रहा है। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? वो आ रहा है। मुझे बताओगे भी तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? मुझे धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ से ठीक ठीक बता पाना मुश्किल है। क्या वो इनके साथ है? पक्का नहीं कह सकता, ये उसके रोबो डॉग सोल्जर्स की एक आर्मी है, उसके गॉड्स ऑफ वार आ रहे हैं। क्या वो उनके साथ है? मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। तभी उनके सामने एक जोर की आवाज हुई, हेलो देयर। माइस्ट्रो इनके ठीक सामने खड़ा था। ये लोग अपने आप को द स्टाकर्स बुलाते हैं। ये मानते हैं कि ये कनेक्टिकट के ऊपर राज करते हैं। मैंने इनके पास एक राजदूत भेजा था, ये बताने के लिए कि अब यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ, कि अब इन्हें भी मुझे अपना राजा मान लेना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने राजदूत का सर एक डंडे पे लटकाकर वापस भेजा। मैं इस अपमान को हल्के में नहीं ले सकता, इसलिए मैं अपनी नाराजगी दिखाने के लिए इनके सामने आ चुका हूँ। तभी वो लोग माइस्ट्रो के ऊपर गोली चला देते हैं। मार दो इसे, माइस्ट्रो ने कहा। नहीं नहीं नहीं, जब तुम लोग इस तरीके से चिल्लाते हो तो काफी मजाकिया लगते हो। लगता है कि तुम लोग डरे हुए हो। कोई भी इस बात को सीरियसली नहीं लेता। सामने वाला तुम्हारी बातों से नहीं डर पाता। तुम्हें धीरे से ऑर्डर देना चाहिए ताकि तुम ये दिखा सको कि तुम्हारे दुश्मन की जानें मैटर नहीं करती। ये देखो, खत्म कर दो इन्हें। तभी माइस्ट्रो के डॉग्स ऑफ वार उनके ऊपर हमला कर देते हैं। कुछ टाइम बाद माइस्ट्रो कह रहे हैं, मानना पड़ेगा, उन लोगों ने काफी अच्छी लड़ाई लड़ी। हालांकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक क्लोन ने माइस्ट्रो के पास आकर बताया, सारे लोग मर चुके हैं सर। माइस्ट्रो पूछता है, और उनके बच्चे? उस क्लोन ने कहा, कुछ बच्चे उनके पेरेंट्स के साथ ही मारे गए, कुछ पकड़े जाने से पहले भाग गए, बस कुछ मुट्ठी भर बचे हुए हैं। क्या हमें उन्हें मार देना चाहिए? माइस्ट्रो ने कहा, बच्चों को मार दे? हम मॉन्स्टर्स नहीं है लेफ्टिनेंट, उन्हें मेरे पास लेकर आओ। फिर माइस्ट्रो उन बच्चों से कहता है, हेलो, मैं हूँ माइस्ट्रो, लेकिन तुम लोग मुझे ब्रूस बुला सकते हो। उन बच्चों ने पूछा, क्या तुमने हमारे पेरेंट्स को मार डाला? माइस्ट्रो ने कहा, उन्होंने मेरे साथ लड़कर खुद को ही मार डाला, लेकिन तुम लोग उनकी चिंता मत करो। तुम लोग मेरे साथ एक नए शहर में जाने वाले हो, जहाँ पे लोग तुम्हारी देखभाल करेंगे और तुम खुशी खुशी रहोगे। तो क्या कहते हो? लेकिन उनमें से एक बच्चा माइस्ट्रो के चेहरे पे थूक देता है, तुमने हमारे पेरेंट्स को मारा, भाड़ में जाओ। तो गाइस माइस्ट्रो उन बच्चों के पास से हट जाता है और अपने लेफ्टिनेंट को ऑर्डर देता है, तुम्हें जो करना है करो। तो उन बच्चों को मार दिया गया। रात के टाइम पे महल के अंदर मिनिस्टर माइस्ट्रो से पूछता है, आपकी यात्रा कैसी रही? माइस्ट्रो ने कहा, जैसे कि तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन लोगों को मार दिया गया। मिनिस्टर ने कहा, उन्होंने आपकी इच्छा के सामने झुकना मंजूर नहीं किया, इसीलिए वो लोग अपना जिंदा रहने का अधिकार खो बैठे। माइस्ट्रो कहते हैं, पता है, लेकिन ये काफी नहीं होगा। मिनिस्टर ने कहा, आपकी इच्छा ही कानून है, अब भला आपको क्या चाहिए? माइस्ट्रो कहता है, बाहर अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ और चाहते हैं और ज्यादा तबाही के सपने देख रहे हैं। हमने ऐसा होता हुआ देखा भी है, इंसानों के सपने इंसानों को राख बना डालते हैं। मिनिस्टर ने कहा, लेकिन फिर हम लोगों को सपना देखने से तो नहीं रोक सकते। माइस्ट्रो कहता है, नहीं, लेकिन हम उन सपनों को कंट्रोल कर सकते हैं। 1962 के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट JFK ने कहा था कि हम इस दशक के अंत तक मून पे पहुंच जाएंगे। उस टाइम पे मून तक पहुंचने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं था, लेकिन 1969 के अंदर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज अल्ड्रिन ने मून के ऊपर पैर रखा। हमें इसी टाइप के फोकस के साथ काम करना होगा, हमें ऐसी लीडरशिप चाहिए और मेरे पास एक प्लान है। हमें इंसानियत के बचे कुचे हिस्सों को डिस्ट्रॉय करना होगा
तभी औरतें भागकर माइस्ट्रो को खुश करने के लिए उसके पास आती हैं, लेकिन माइस्ट्रो ने उन्हें डराकर भगा दिया। ये अपनी बात को फिर से चालू करते हैं। ये बात तो पक्की है कि इंसानियत को खुद को डिस्ट्रॉय करने के लिए अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। इसे एक ऐसे अकेले ओवरलोड की जरूरत है जो कि इसके सारे कामों के ऊपर नजर रख सके। हमें पॉलिटिकल तौर पे काम करना होगा। मिनिस्टर पूछता है, तो आप रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की तरफ इशारा कर रहे हैं? माइस्ट्रो ने कहा, नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टियां काफी सालों पहले ही मर चुकी हैं। हमें एक नए टाइप का आंदोलन चाहिए। मेरे पास एक अच्छा सा नाम है, पोस्ट एपोलिप्टिक एग्जिस्टेंस, या फिर संक्षेप में कहें पैक्स। मिनिस्टर ने कहा, लैटिन में इसका मतलब है शांति। माइस्ट्रो बोलता है, मुझे पता है। अब से इंसानों के अंदर कोई दो ग्रुप नहीं होंगे। सारी इंसानियत मुझ अकेले के सामने झुकेगी या फिर उन्हें मार दिया जाएगा। हम नहीं चाहते कि यहाँ पे किसी के साथ भेदभाव हो। भेदभाव की वजह से ही लोग मारे जाते हैं। सोचने की आज़ादी एक अच्छा आइडिया था, लेकिन ये आइडिया फेल हो चुका है। अब हर जगह पैक्स का राज होगा। मिनिस्टर ने पूछा, कौन सी हर जगह? आज उन लोगों को तो आपने मार डाला। आप डिस्टोपिया के ऊपर राज करते हैं। वेस्टलैंड फार्मर्स के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो आपका विरोध कर सकें। वो तो बस जिंदा रहने की कोशिश भर कर रहे हैं। अब कौन सा ग्रुप बचा रह गया इस दुनिया में? मास्टर ने कहा, हम शुरुआत वाशिंगटन डीसी से करेंगे। वहाँ पे सर्वाइवर्स का एक पूरा झुंड छुपा हुआ है। मैंने उन्हें खुद देखा था। उनके पास कई सालों के खाने का सामान भी है। उन्होंने ही ऐसा कहा था। वो लोग डिस्टोपिया के लिए काम आ सकते हैं। मिनिस्टर पूछता है, तो क्या हम उनके ऊपर जीत हासिल करने वाले हैं? मास्टर ने कहा, नहीं, शुरुआत ऐसी नहीं होगी। हम उन लोगों को पैक्स को ज्वाइन करने के लिए बोलेंगे। मिनिस्टर ने पूछा, तो उनके सामने ये बात रखने कौन जाएगा? मास्टर कहता है, मैं भी यही सोच रहा था। इधर हार्टफोर्ड शहर के ऊपर एक ड्रोन घूम रहा है जो कि मास्टर के द्वारा मारे गए उन लोगों का मंजर देखता है और कहता है, इसका मतलब है कि मेरे सामने मुसीबतें आ सकती हैं। इधर जब मिनिस्टर वाशिंगटन डीसी के अंदर प्रेसिडेंट बिल्डिंग में घूम रहा था, तब उसे कुछ गार्ड्स ने देखकर पकड़ लिया और मशीन मैन के पास ले आए। मशीन मैन पूछता है, क्या उसे हमारे गुप्त ठिकाने का पता था? सोल्जर ने कहा, लगता है कि उसे अच्छी तरीके से पता था। जब मशीन मैन ने उसे देखा और कहा, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने तुम्हें डिस्टोपिया शहर में देखा है, लेकिन मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता। मिनिस्टर कहता है, मेरा नाम है मिनिस्टर। तो मशीन मैन ने कहा, ये तो बस एक उपाधि है, तुम्हारा नाम नहीं है। मैं हूँ एरोन स्टैक। तो मिनिस्टर ने अपना नाम बताया, राल्फ। मशीन मैन ने कहा, हेवन में तुम्हारा स्वागत है राल्फ। राल्फ कहता है, मैं यहाँ पे माइस्ट्रो की बात रखने के लिए आया हूँ। तुम उसे द हल्क भी कह सकते हो। माइस्ट्रो ने कहा, ओ हाँ, जब वो हमारे पास आया था तभी उसने तुम्हारे शहर को ढूंढा था। तो वो कैसा है? मिनिस्टर ने उसका हाल अच्छा बताया। अब तक मशीन मैन उसे सेंट्रल हॉल में लेकर आ चुका था। मिनिस्टर पूछता है, ये तो काफी अच्छा है, यहाँ का इंचार्ज कौन है? मशीन मैन ने कहा, असल में कोई नहीं है, मैं यहाँ पे एक जज का काम करता हूँ। यहाँ लोगों के बीच हो रहे भेदभाव का निपटारा करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि माना जाता है कि मैं एक आर्टिफिशियल बीइंग हूँ, तो मैं किसी एक दूसरे इंसान का साथ नहीं दूंगा, पूरी ईमानदारी के साथ निर्णय करूंगा। और ये सोल्जर कभी कभार ही अपना काम कर पाते हैं, बाकी तो एक खाली ही रहते हैं। तो बताओ मुझे राल्फ, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? और मैं कहना चाहूंगा, झूठ मत बोलना। मैं तुम्हारे दिल की धड़कन और बाकी सब कुछ देख रहा हूँ। अगर तुम झूठ बोलने की कोशिश करोगे तो पकड़ लिए जाओगे। मिनिस्टर ने कहा, मैं यहाँ पे तुम सभी लोगों को बताने आया हूँ कि माइस्ट्रो तुम लोगों के ऊपर राज करने वाला है। मशीन मैन उसे बात एक बार फिर से बोलने के लिए बोलता है और अब की बार इस बात को वहाँ रहने वाले सभी लोगों को सुनाया जाता है। मशीन मैन एक टाइप के माइक का यूज कर रहा है। मिनिस्टर ने आगे बताया, मैं कह रहा था कि इस टाइम पे माइस्ट्रो और उसकी आर्मी इस शहर की तरफ आ रही है। वो पूरी ताकत के साथ अटैक करने के लिए तैयार है, तो मैं इस पूरे शहर को उसे सौंपना होगा। तुम्हारे पास जितना भी सामान है उसे देना होगा, फिर इस सामान का बंटवारा किया जाएगा। फिर माइस्ट्रो तुम लोगों के सामने आएगा, अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा और अपने नए राज्य के नियम बताएगा, जिसे तुम लोगों को मानना होगा बिना किसी सवाल के, वरना मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। बाकी लोग मशीन मैन से पूछते हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? मशीन मैन ने कहा, ऑपरेशन एग्रेस। तो गए सभी लोग वहाँ से भागने लगे। मिनिस्टर पूछता है, यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या तुम लोग मेरे मास्टर की बात मानने वाले हो? मशीन मैन मना करता है। मिनिस्टर ने पूछा, फिर तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मशीन मैन ने कहा, तैयारी करने। इधर लेफ्टिनेंट कह रहा है, क्या वो लोग हमारा स्वागत करेंगे? मास्टर ने कहा, पता नहीं, अगर वो लोग समझदार हैं तभी उनके ऊपर हमला होता है, क्योंकि वो समझदार नहीं है। हमले में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार काफी एडवांस्ड हैं। वो सभी लोग मास्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। मास्टर ने कहा, जेंटलमैन, क्या तुम लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया? उसने एक जोरदार क्लैप किया। काफी सारे सोल्जर्स उठ गए, उनके हाथों से उनके हथियार गिर गए। मास्टर ने कहा, पकड़ लो इन्हें। वहीं कहीं दूर बैठी डेल्फी अपने पावर्स का इस्तेमाल करके पानी के अंदर ये सब देख रही थी।
उसे तबाही दिखाई दी। गैस इसके पास पावर्स हैं कि ये ठहरे हुए पानी के अंदर फ्यूचर देख सकती है। वहीं ये कमरे के अंदर उलाइसस टीवी पे पुराना बेसबॉल मैच देख रहा था। तभी उसके सामने पेरिस आता है जो कि डेल्फी का मैसेज लेकर आया था। खबर ये है कि बैनर वापस आ चुका है। उलाइसस ने कहा, तुम मजाक कर रहे हो? पेरिस कहता है, तुम मुझे लगभग पिछले 100 सालों से जानते हो, मैं कभी मजाक नहीं करता। अटलांटा हमसे मिलना चाहती है। तो गाइस ये सभी लोग एक बार में मिलने के लिए आए। अटलांटा डेल्फी से पूछ रही है, क्या तुम्हें पक्का पता है? डेल्फी ने कहा, अब और कितना पक्का करना चाहती हो? उसकी एक दाढ़ी है, उसके बाल कम हैं और अपने आप को माइस्ट्रो बुलाता है। लेकिन हाँ, ये बैनर ही है। हेक्टर पूछता है, और अब वो कहाँ पे है? डेल्फी ने कहा, इस टाइम पे वाशिंगटन डीसी को जीत रहा है। लाइसस पूछता है, तो हम क्या करने वाले हैं? हेक्टर ने कहा, हम उसे रोकने वाले हैं। लेकिन अटलांटा ने मना कर दिया, वो इस सब झमेले में नहीं पड़ना चाहती। हाँ तो गाइज मैं आपको बताना भूल गया, ये सब द पैंथियन के मेंबर्स हैं। ये ग्रुप 1990 की कॉमिक्स में आया करता। हल्क भी एक टाइम पे इस ग्रुप का मेंबर था। अटलांटा चिल्लाती है, मैं इस वर्ल्ड को नहीं बचाना चाहती। शायद तुमने बाहर नहीं देखा होगा, ये वर्ल्ड पहले ही हार चुका है। लगता है कि तुम ज्यादा ही टीवी देखते रहते हो। मैं इस टीम की लीडर हूँ और मैं कह रही हूँ कि हम कुछ नहीं करेंगे। इधर माइस्ट्रो मेन हेडक्वार्टर तक पहुँच चुका है, जहाँ पे मशीन मैन ने मिनिस्टर को बंदी बनाकर रखा हुआ है। माइस्ट्रो ने कहा, क्या बात है एरोन, मेरे साथ सीधा मुकाबला करने से डर रहे हो? मशीन मैन ने कहा, खुश हो जाओ बैनर, अब तुम माइस्ट्रो बन चुके हो। राल्फ चिल्ला रहा है, ये मुझे मार देगा, प्लीज मुझे छुड़ा लीजिए। मशीन मैन ने कहा, बिल्कुल नहीं, इसे यहाँ से बाहर लेकर जाओ। माइस्ट्रो ने भी कहा, इसे यहाँ से बाहर लेकर जाओ, इस रोबोट से तो मैं निपटता हूँ। लेकिन मशीन मैन ने बड़ी आसानी से उसका वार डोज कर दिया। हाँ तो तुम चाल चल रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई और चाल भी है? तभी मशीन मैन ने स्मोक बॉम्ब का इस्तेमाल किया। माइस्ट्रो ने पूछा, अब तुम चुप रहे हो, भागना चाहते हो क्या? लेकिन मशीन मैन उसके ऊपर पीछे से हमला करना चाहता है। माइस्ट्रो पूछता है, कहाँ है बे तू? तभी मशीन मैन ने उसके सामने ढेर सारे इल्यूजन्स लाकर रख दिए, हॉल ऑफ प्रोजेक्टर्स का इस्तेमाल करके। माइस्ट्रो ने कहा, ये तो बस इल्यूजन्स हैं, ये मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, चोट नहीं पहुंचा सकते। मशीन मैन ने कहा, हाँ लेकिन असली वाला आप भी चोट पहुंचा सकता है। गैस जिसने माइस्ट्रो के ऊपर हमला किया, खैर ये माइस्ट्रो की चाल थी। वो मशीन मैन का वार पकड़ लेता है। चौंक गए क्या? मशीन मैन ने कहा, नहीं, लेकिन तुम चौंकने वाले हो। उसने माइस्ट्रो को एक बिजली का झटका दिया। अब तक मिनिस्टर हाफता हुआ बाहर निकल आता है। लेफ्टिनेंट पूछता है, क्या आपकी हालत ठीक है? मिनिस्टर ने कहा, बस यहाँ कुछ टाइम के लिए मेरे साथ रुको, मेरी सांस फूली हुई है। लेकिन लेफ्टिनेंट अंदर जाना चाहता है क्योंकि माइस्ट्रो को उसकी जरूरत पड़ सकती है। तो मिनिस्टर ने कहा, यकीन करो लेफ्टिनेंट, माइस्ट्रो को किसी की जरूरत नहीं पड़ती। इधर माइस्ट्रो मशीन मैन को एक ताकतवर पंच मारता है। तुम्हें क्या लगा था कि यहाँ पे क्या होगा? क्या तुम्हें सच में लगा तुम जीत जाओगे? वो मशीन मैन की गर्दन फाड़ लाया। वेल, क्या तुम जीत गए? मशीन मैन ने कहा, मैं जीतने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं बस तुम्हारा टाइम वेस्ट करना चाहता था। प्रोजेक्ट एग्रिस, एग्रिस का मतलब है एग्जिट। मैं यहाँ पे तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा था ताकि बाकी लोग यहाँ से बाहर निकल सके। मेरी ये वाली बॉडी बस एक डुप्लीकेट है। मैं बाकी सर्वाइवर्स के साथ एक दूसरे बेस पे जा रहा हूँ, तुम हमें कभी नहीं ढूंढ पाओगे। और हाँ, एक आखिरी वार्निंग, मेरी छाती में एक बॉम्ब है, ये तभी फटेगा जब मेरी बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ताकि कोई भी मेरे पुर्जों का इस्तेमाल ना कर सके। ये 3 सेकंड में फटेगा। तभी वहाँ एक बड़ा धमाका हुआ। लेफ्टिनेंट पूछता है, हे भगवान, क्या माइस्ट्रो जिंदा है? कुछ सेकंड्स बाद माइस्ट्रो मलबे में से बाहर निकलता है। कोई कुछ नहीं बोलेगा। इधर अटलांटा अपने कमरे में बैठकर कुछ सोच रही थी। तभी पेरिस उसके पास आया। हम तुम्हें कब से बुला रहे हैं, तुम्हें अभी मॉनिटर रूम में आना होगा, कोई हमसे मिलने आया है। अटलांटा ने कहा, हम यहाँ कोलंबिया आइस फील्ड के नीचे हैं, यहाँ पे कौन आ सकता है? तो लाइसेंस ने उसे बताया वो अंदर आना चाहता है। अटलांटा पूछती है, आखिर उसे कैसे पता चला कि हम यहाँ पे हैं? तभी उसकी नजर स्क्रीन के ऊपर गई। ये डॉक्टर डूम था। पैंथियन, मुझे अभी अंदर ले लो, डॉक्टर डूम को वेट करना पसंद नहीं है। तो गाइस, उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एम करते हैं 1400 लाइक्स के लिए।